एमीन का भौतिक गुण, क्या क्या भौतिक गुण होता है, ध्यान से देखो, फटाक से समझ आएगा। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं रंग और गंध का। जैसे कि CH3NH2 है, मिथेनामीन, क्या बोलते हैं, मिथेनामीन, जो कि कौन से अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है। कौन सा अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में। C2H5NH2 है, C2H5NH2 जो कि क्या होता है, वाष्पशील द्रव होता है। अब कौन से अवस्था में आ गया ये, द्रव। ये कौन से अवस्था में है, गैस, और ये कौन से अवस्था में है, द्रव, वाष्पशील द्रव अवस्था। और इससे भी ज्यादा ऊपर आएगा, C3 C11 तक जब जाएगा, यानी कि कार्बन कितना रहे 3, और कार्बन 3 वाला है, ऐसा कंपाउंड अलग बनेगा। तो यहाँ तक कितना तक चलेगा, मान लो C11 तक चलेगा। तो वो जो रहता है उसका गंध रहता है अमोनिया जैसा। किसके जैसा रहेगा, अमोनिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अमोनिया जैसा गंध रहेगा। अच्छा याद रखना चाहिए, C11 के बाद जितना भी आएगा ना तुम्हारा, C11 के बाद C12 C13 जितना भी कंपाउंड आए एमीन का, वो क्या रहेगा, रंगहीन होगा। क्या होगा, रंगहीन होगा। क्लियर है, ये हो गया बात रंग और गंध का। सबसे ज्यादा MP चीज है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। चलो बात करते हैं किसका, हाइड्रोजन बंध का। ध्यान से देखो, प्राथमिक एमीन है, मान लो RNH2 है, RNH2 है, ध्यान से समझना, NH2 है ना, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये क्या है, R, ऐसा है। और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। सेम टू सेम एक और है ऐसी ही, ठीक है, ये एक और है, एक और है। चलो ऐसे बना लेते हैं, कहाँ गया यार, चलो एक मिनट रुको, ये ऐसा ही है, देखो RNH2 है ना, RNH2। अब ध्यान दो, इस R को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी होगा किसी को, नहीं ना। देखो जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा रहता है तो अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बनाता है, एक दुर्बल बंध बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है तो अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बनाता है, एक दुर्बल बंध, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन बंध। यहाँ एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि प्राथमिक एमीन जब है RNH2 है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। क्लियर है। तो ये अणु क्या रहेंगे, एकदम पास पास रहेंगे। क्या रहेंगे, एकदम पास पास रहेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। द्वितीयक एमीन देखो, R2NH होता है वो, यानी कि N है तो एक R और एक R, और ये क्या है H। वैसे एक N है तो एक R इधर, एक R इधर, और एक क्या गया H। तो ये हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है, और ये क्या बना देता है, दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ दुर्बल बंध। तो यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन बंध बना। अच्छा ध्यान दो, इसके पास दो हाइड्रोजन है तो पॉसिबिलिटी और है कि इधर और एक आठ के साथ जुड़ सकता है नीचे में। समझ आ रहा है कि नहीं। यानी ये अच्छा खासा प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाएगा और ये वाला थोड़ा सा दुर्बल बनाएगा। कैसे बनाएगा, थोड़ा दुर्बल। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन तुम ही लोग सोचो R3N, यानी कि नाइट्रोजन एक R, दूसरा R और ये तीसरा R, और ऐसा ही और रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। क्या यहाँ हाइड्रोजन बंध बनेगा, क्या नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन बंध केवल और केवल किस में बनेगा, प्राथमिक एमीन में। और यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसी के आधार पर कुछ गुणों का तुलना करते हैं, ध्यान से समझना जी। सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक का। किसका बात करते हैं, क्वथनांक का। याद रखना, चलो क्वथनांक का, चलो पहले द्विध्रुव आघूर्ण देख लेते हैं। देखो एमीन जो रहता है एल्केन से अधिक ध्रुवीय होता है। हाइड्रोजन बंध क्लियर है ना सबको, उसका अनुप्रयोग बताऊंगा। एक चीज देखो द्विध्रुव आघूर्ण का, क्या बोल रहा है, जो एमीन होता है ना, ठीक है, एमीन जो है एल्कीन से अधिक द्विध्रुव आघूर्ण वाला होता है। एमीन जो है एल्कीन से क्या होता है, अधिक द्विध्रुव आघूर्ण वाला। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला कहानी। ये क्या है, RNH2 वाला है। और एल्कोहल से क्या होता है, कम, बीच में रख दिया। एल्कोहल मतलब ROH। यहां तक समझ आया। ध्रुवता देखो ना, अधिक ध्रुवीय कौन है, सबसे ज्यादा ध्रुवीय यहाँ पास कौन है, एल्कोहल। उसके बाद कौन है, एमीन, और सबसे कौन है, एल्कीन। यहाँ तक क्लियर है। ध्रुवता मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ध्रुवीयता आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो दूसरा, जो जितना अधिक ध्रुवीय होता है उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होता है। तो क्वथनांक उस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, एल्कोहल का। किसका होना चाहिए, उसके बाद एमीन का, और सबसे कम एल्कीन का। अब हम लोग जान रहे एमीन का जो क्वथनांक होता है वो इससे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है।
अब एमीन में भी हम लोग कंपेयर करेंगे, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका कम। देखो प्राथमिक एमीन है RnH2, प्राथमिक एमीन है, फिर द्वितीयक एमीन और फिर तृतीयक एमीन R3N और R2NH, ये द्वितीयक है जी। अब ध्यान से देखो, तुमको पता है कि प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंध होता है, तो ज्यादा प्रबलता के साथ जुड़ा रहेगा, वो अणु पास पास रहेंगे तो उसको उबलने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका रहेगा, ये आपस में जुड़े ही नहीं रहते, फटाक से उड़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, तो क्वथनांक ज्यादा किसका रहेगा, इसका। अब वाष्पशीलता का बात करें, सबसे पहले वाष्पित कौन होगा, तृतीयक, उसके बाद और सबसे लास्ट में प्राथमिक। समझ आ रहा है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। तो क्वथनांक के कहानी में देखो प्राथमिक एमीन का क्या रहता है, ज्यादा, ठीक है, और तृतीयक एमीन का क्या रहता है, कम। कारण क्या, हाइड्रोजन बंध। लेकिन वाष्पशीलता के क्रम में सबसे जल्दी वाष्पित कौन होगा, तृतीयक एमीन, क्योंकि ज्यादा टाइम बंध बना रहता है क्या उसमें, नहीं, बंद नहीं बना रहता, जैसे गर्म करोगे फट से उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं विलेयता का। क्या बोल रहे हैं, कम अनुभार वाले एमीन जल में अत्यधिक विलेय होते हैं, क्योंकि वे जल के साथ क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बंध। लेकिन जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा एमीन का जल में घुलनशीलता क्या होते जाता है, कम। सबसे आसानी से कौन घुलेगा, प्राथमिक एमीन, हाइड्रोजन बंध बनेगा तगड़ा से। RnH2 है ना, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितना ठोका है, दो ठोक। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे तुम ही लोग देखो ना, RN, एक H इधर है, एक H इधर है, H2O के साथ घोलना है, OH ऐसा रहता है, तो हाइड्रोजन इसके साथ ऐसा आसानी से बंध बना लेगा। और मान लो इधर पानी होगा तो इसके साथ ये वाला भी मस्त बंध बना लेगा। तो सबसे आसानी से कौन घुल सकता है, प्राथमिक ना, तो सबसे ज्यादा विलेयता किसका होगा, प्राथमिक एमीन। लेकिन द्वितीयक में एल्किल समूह कितना हो जाता है, 2, तो उतना अच्छे से घुलेगा क्या, नहीं। तृतीयक तो और नहीं घुलेगा, हाइड्रोजन बंध बना पाएगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमीन और एल्कोहल में कौन अधिक जल में विलेय है। तो ध्यान से देखो, एमीन का घुलनशीलता ज्यादा होता है, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ROH है और RnH2 है, दोनों में कौन अधिक पानी में घुलता है, ध्यान से समझना। देखो देखो ध्यान से समझना, RnH2 है, इसको पानी में घोलना है, ROH है, इसको पानी में घोलना है, कौन अच्छे से घुलेगा, कौन घुलता है, RnH2। क्यों, देखो यहां पास एक तो ये हाइड्रोजन बंध बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बंध बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पास देखो ये लोन पेयर भी तो दान दे सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, देखो एमीन की घुलनशीलता अधिक होती है क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रकृति ऑक्सीजन से भी क्या होती है, अधिक। क्लियर है कि नहीं, अधिक होता है जी, ठीक है। देखो फोन करके याद रखे हो, ऑक्सीजन खींचने का प्रवृत्ति ज्यादा रखता है, नाइट्रोजन इसके अपेक्षा कम, यानी कि देने का प्रवृत्ति रखता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, खींचना है, बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचना है। लेकिन देखो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, लेकिन खींचने का प्रवृत्ति यदि इसका ज्यादा है तो त्यागने का प्रवृत्ति किसका होगा, कम, इसका होगा ना। समझ रहे हो, तो नाइट्रोजन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकता है, त्याग सकता है, तथा एमीन जल के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध। इस कारण एमीन जल में घुलनशीलता क्या होता है, एल्कोहल की अपेक्षा अधिक। 2 रीजन है, देखो हाइड्रोजन बंध तो बना लेगा, ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी ये है कि नाइट्रोजन दान दे सकता है, लेकिन ये दान दे सकता नहीं है। समझ आया, इस कारण ये जो रहता है वो अधिक क्या होगा, विलेयशील होगा, किसमें, जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कारण है कि एनिलीन का क्वथनांक NN डाई बेंजामिन से अधिक होता है। ध्यान से समझो, ये देखो ये एनिलीन है, NH2 होता है, एक H इधर और एक H इधर, ये बन गया एनिलीन। एक और एनिलीन बनाता हूं, N, एक H इधर और एक H इधर। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो तो अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ दुर्बल बंध बनाता है। मतलब एनिलीन में क्या पाया गया, हाइड्रोजन बंध पाया गया, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं। लेकिन यहां पास देखो NN डाइमेथिल बेंजामिन, ये N है, डाइमेथिल है CH3 और एक CH3। तुम लोग बताओ कौन से एंगल से इसमें हाइड्रोजन बंध बनेगा, बन सकता है क्या, नहीं। हाइड्रोजन बंध इसमें बनता है ना, हाइड्रोजन बंध बन गया, इस कारण इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन यहां पास हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, देखो क्या बोल रहे हैं, चूंकि एनिलीन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इस कारण इसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक। लेकिन NN डाइमेथिल बेंजामिन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता नहीं है।
क्लियर है ना। अच्छा, एक आईएमपी टॉपिक है, याद रखे रहना, एरोमेटिक जो बेंजीन रहता है जल में पूर्ण रूप से क्या होता है, अविलेय होता है। क्या होता है, पूरी तरीके से पानी में कभी भी घुलता नहीं है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्या, भौतिक गुण। और भौतिक गुण में तुम लोग इतना देखोगे सबसे ज्यादा एमपी क्या था, हाइड्रोजन बंध वाला कॉन्सेप्ट। क्या था, हाइड्रोजन बंध वाला। हाइड्रोजन बंध वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, कहानी पूरा क्लियर हो जाएगा। एक तो विलेयता कहानी क्लियर हो जाएगा, एक क्वथनांक का कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वाष्पशीलता का भी कहानी क्लियर हो जाएगा, एनिलीन का वाला देख सकते हो। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है ना, परीक्षा बोर्ड में है, ठीक है। तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।